ये कहानी डॉक्टर साहब और उनके सहयोगी राजा राम की है। एक सर्द रात्रि में राजा राम अपना काम समाप्त कर डॉक्टर साहब के घर से अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसके कुछ मित्र मिले जो सर्दी के कारण अलाव तप रहे थे। उन्होंने राजा राम को आवाज़ दी और अलाव तपने को कहा। मित्रवत राजा राम मना नहीं कर सका और वो भी अपने मित्रों के साथ रात्रि में सर्दी के कारण अलाव तपने लगा। थोड़ी देर बाद एक मित्र ने पास ही रखे घासलेट के तेल के कनस्तर को आग पर उड़ेला और आग की जोरदार लपटें उठी। अचानक उठी लपटों ने राजा राम को बुरी तरह झुलझा दिया। काफ़ी बुरी अवस्था में राजा राम को चिकित्सालय भर्ती किया गया। रात्रि की सर्द रात्रि में झुलझा हुआ राजा राम बुरी तरह कांप व दर्द से कर्रा रहा था। दोस्तों ने राजा राम की डॉक्टर साहब को खबर दी। डॉक्टर साहब चिकित्सालय पहुंचे। उन्होंने राजा राम के परिवारजनों को बुलाया। पूरी रात राजा राम का चिकित्सालय में इलाज चलता रहा। चिकित्सालय के चिकित्सकों ने राजा राम के परिवार को बताया कि जलने के कारण स्थिति गंभीर हो चुकी है, अतः राजा राम को शहर ले जाकर बड़े चिकित्सालय में इलाज करवाना पड़ेगा। परंतु राजा राम के परिवार ने इस काम के लिए मना कर दिया, क्योंकि वो मन ही मन सोच रहे थे कि इतनी बुरी स्थिति में जला हुआ राजा राम ठीक तो हो नहीं सकता, अतः शहर ले जाकर और यूं ही इलाज का खर्चा करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। राजा राम की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर साहब ने भी राजा राम के परिवार वालों को काफ़ी समझाया। उन्हें ये कहा कि वो आर्थिक मदद करने को तैयार है। अगर राजा राम को आप बड़े चिकित्सालय ले जाओ तो उसको ठीक होने में मदद मिलेगी। परंतु राजा राम के परिवार वाले किसी भी तरीके की मदद के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने डॉक्टर साहब की एक नहीं सुनी। इसके साथ साथ उन्होंने राजा राम के पास से उनकी सेवा करने से भी मना कर दिया और वो अपने घर की तरफ चले गए। डॉक्टर साहब अकेले रह गए। वे स्वयं राजा राम की सेवा करने लगे और चिकित्सालय के चिकित्सकों के निर्देश की पालना करते। धीरे धीरे राजा राम बातचीत करने लगा और डॉक्टर साहब को बोला कि वो अब ठीक नहीं हो सकता क्योंकि काफ़ी जल चुका है। डॉक्टर साहब ने उसे मानसिक सांत्वना दी और सांत्वना के साथ साथ उसे ये कहा कि वो ठीक हो जाएगा, वो सिर्फ अपनी जो विल पावर है उसको स्ट्रॉन्ग रखे। समय बीतता गया। पत्नी, बच्चे, भाई, रिश्तेदार, राजा राम के सभी लोगों ने राजा राम से मुंह मोड़ लिया। और तो और राजा राम के जो पैसे जमा किए हुए थे घर पे, उनको भी राजा राम को देने से मना कर दिया और इलाज के लिए कोई भी मदद नहीं की। अब डॉक्टर साहब के सिवा राजा राम के पास कोई नहीं था। डॉक्टर साहब बार बार परिवारजनों के पास जाते और उन्हें राजा राम की देखभाल हेतु कहते, परंतु घर वालों ने एक दिन डॉक्टर साहब से कह दिया कि राजा राम हमारे लिए मर गया है, आप हमारे पास अब फिर नहीं आना। डॉक्टर साहब अपना सारा काम छोड़ दिन रात राजा राम की सेवा में लग गए। दवा, खाना पीना, देखभाल, अब सभी काम डॉक्टर साहब कर रहे थे। चिकित्सालय में पूरी तरह राजा राम की सेवा अब डॉक्टर साहब के हाथ थी। डॉक्टर साहब की मेहनत और मानवता रंग लाई और धीरे धीरे राजा राम की स्थिति में सुधार आने लगा। राजा राम के जख्म भरने लगे। अब लगभग 1 वर्ष के बाद राजा राम चलने फिरने लगा। अब राजा राम पुनः अपनी नौकरी पर जाने लगा एवं उसे वेतन भी मिलने लगा। तब एक दिन राजा राम के परिवार वाले पुनः उसके पास लौट आए और वो ये कहने लगे कि उनके पास खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, हम भूखे मर रहे हैं। तब राजा राम ने अपने डॉक्टर साहब को पूछा कि क्या इन लोगों को मुझे अब कोई सहायता देनी चाहिए, मुझे घर पे रखना चाहिए। डॉक्टर साहब ने फिर मानवता का परिचय दिया और उन्होंने राजा राम को यही कहा कि इन्होंने गलती की है, लेकिन आप खुले हृदय से इन्हें स्वीकार करो और आज इनको तुम्हारी ज़रूरत है और तुम इनको मदद करो। राजा राम के लिए डॉक्टर साहब के वाक्य भगवान का आदेश था। राजा राम ने फिर से परिवारजनों को अपनाया और परिवारजनों ने भी अपनी भूल स्वीकार की। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें।